भाई, परम छोटे भाई, छोटी बहन, बहुत सारे की उम्र बहुत कम भी होगी। मैं कोई बहुत अच्छा वक्ता नहीं रहा क्योंकि मैं एक पुलिस वाला भी हूँ। पुलिस वाला बहुत कम बोलता है, बाकी चीज ज्यादा करता है। तो बट एज ए टीचर जब मैं बोलता हूँ तो फिर आपको लगता है कि मैं क्लासेस में नॉन स्टॉप 1 घंटे 1.5 घंटे लगातार बोलते रहता हूँ। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर कैसे बोल रहे थे, कैसे याद रखता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मोटिवेशनल सेशन एक नाम दिया गया है कि कुछ नाम होना चाहिए। यहाँ मोटिवेशन मुझे आपसे लेना है ताकि ये ऊर्जा मैं आने वाले समय में अपने भीतर संचित लेकर जाऊँ। अपने नौकरी के साथ साथ ये वाला सर्विस जो मैं कर रहा हूँ उन दोनों में ऊर्जा का छाया ज्यादा हो। तो मुझे लगता है कि मैं अगले 1 सप्ताह 10 दिनों तक तो मुझे काफी एनर्जी रहेगी। आप में कितनी रहेगी ये आपको देखना है। ठीक है, once again बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस सभागार के जो हमारे हेड है, हमारे प्रिंसिपल साहब, उनका भी बेहतरीन हॉल है, देखकर तो अच्छा फील होता है। तो बताइए मेरे दोस्त, मैं पढ़ाते ही रहता हूँ, बहुत कुछ बोलते रहता हूँ। कितने लोग जुड़े हुए हैं डीएसपी की पाठशाला से? तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं, और जो नहीं हुए हैं अब तक वही जाएंगे। ठीक है, तो कोई मैं प्रोफेशनल एज ए पुलिस ऑफिसर हूँ, यूआईएसपी को रांची में पोस्टेड हूँ। 2013 बैच का मैं 4 जेपीएससी से क्वालिफाई किया हूँ और मेरी ट्रेनिंग हुई थी कोडरमा में। उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग रांची सदर डीएसपी के रूप में रहा लगभग 3 वर्ष। उसके पश्चात मैं देवघर गया, देवघर एसडीपीओ रहा, पुनः रांची में वर्तमान में विगत 1 वर्ष से पदस्थ। छोटी सी कैरियर की बात, हम लोग यहाँ पुलिस की बातें नहीं करके हम लोग यहाँ कुछ शेयरिंग की बात करें, कुछ नॉलेज शेयरिंग, मोटिवेशन की बात। कितने लोग बनना चाहते हैं डीएसपी? कितने लोगों को वर्दी चाहिए? वर्दी। तो फिर मैं भी आज कहूँगा कि बेसब्री से इंतजार है आप सभी का हमारे पुलिस माता, हमारे पुलिस परिवार में। अभी से मैं स्वागत करता हूँ और अभी से आपको बधाई देता हूँ इस उम्मीद के साथ कि निश्चित तौर पर हम लोग आने वाले टाइम में आपको मैं वर्दी में देखूंगा और मेरी दिली चाहत होगी कि आप में से कुछ आईपीएस भी बने ताकि मैं आपको सैल्यूट करूं। हो सकता है? यस सर। नहीं हो सकता? यस सर। बहुत मुश्किल तो है। जो आईपीएस बनते हैं उनके पास क्या है? 4 हाथ, 5 सिर, ऐसा नहीं। जैसे आप वैसे ही आईपीएस। वो दिन मेरा साकार होगा कि चलिए 16 जुलाई को मैं पलामू की धरती पर इस सभागार में बोल रहा हूँ। वो सफल हुआ, आप आईपीएस बनकर मेरे सामने आए वर्दी है। बिल्कुल मानिए कि मुझे आपको सैल्यूट करने में फख्र महसूस हो। तो ये जज्बा है, कर सकते हैं? यस सर। आवाज नहीं। यस सर। ठीक, वहां सोचना है आईपीएस, आईएएस, वहां सोचना। ठीक है, नजरें वहां होंगी तो गिरते गिरते तो डीएसपी और वो करना है आपको। पलामू की धरती बहुत ऊंचा है। विगत 1 वर्षों से मैंने महसूस किया, इस तपिश को मैंने महसूस किया, ऑनलाइन ही महसूस किया कि जो मैसेज, जो आपका टेक्स्ट आता था, जो आंसर आप लोगों का रिप्लाई देखा मैंने सुपर पलामू के माध्यम से। सुपर पलामू के बच्चे भी हैं, सुपर पलामू से भी कुछ 4 क्लासेस में जो आपका मैंने देखा रिस्पॉन्स, लगा कि भाई वाकई पलामू में कोई बात। तो ये रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, आपको भी दिखा देना है कि हाँ आप लोगों में कुछ बात है। जब आपको दिखाने वाले इतने सारे, इतने जौहरी आपके मंच पर बैठे हुए, तो अब और क्या चाहिए? हम लोग तो कैटलिस्ट हैं, प्रोडक्ट हैं, बाहर से आए, आपको मोटिवेट किया, ऑनलाइन तो चलते रहते हैं। तो जैसा इन्होंने कहा बैजनाथ जी ने कि समंदर चल रहा है, तो मैं समंदर नहीं हूँ, वो आपके लिए था
इस समंदर में से आपका जो लक्ष्य है, जो आपकी मंजिल है, वो आप तक चलकर आए। हौसला रखना है, मंजिल भी आएगी, मंजिल भी आएगा, मंजिल को पाने का मजा भी आएगा। डीमोटिवेट हो जाता हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो अक्सर हम लोगों के साथ भी हुआ करती है। जब मैं पढ़ाई करता था तो एक सराहना ये सबके साथ फर्स्ट पढ़ने में मन नहीं लगता। चीजें बदल रही है, आप लोगों को देखकर लगता है कि पढ़ने में मन लगता है, इसलिए आप यहाँ हैं। दूसरी बात, याद नहीं होता, वो अभी भी होगा, आप लोग के साथ भी याद नहीं होता होगा, भूल जाते होंगे। दो बातें। तीसरी बात, सर मन तो परामूल डाल्टनगंज मेदिनीनगर में है, बैठने टेबल पर बैठे तुरंत पहुंच गया एकदम लंदन, जयपुर, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर। ये बड़ा भटकाव है मन में, ऐसा होता है। चलिए 50 साल पहले मैं कैसा था ऐसा तो भी ऐसे बोल रहा हूँ 50। तो ये चीजें हैं। इसके बाद जैसे उन्होंने कहा कि डीमोटिवेट हो जाता हूँ, 2 दिन 4 दिन पढ़ते हैं, ठीक ठाक है, सर आप आज यहाँ से जाइएगा, फुल चार्ज होगा, 100% बैटरी चार्ज होगा। फिर कल से धीरे धीरे 98 99 होके एक सप्ताह में डिस्चार्ज हो जाए, वापस रिचार्जर पाओ। ये वाली क्वेश्चन है। यस सर। तो मुझे भी बताया काफी इनके बारे में कि कैसे आप मोटिवेट होते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको परेशान करती है अक्सर, ठीक है, पर जो चीजें आपके भीतर है, आग आपके भीतर है, ऊर्जा, वही सब कुछ है। आपको लास्ट रिजल्ट वही और कुछ नहीं। बाकी चीजें आपको दिख रही है, समय समय पर आपको मोटिवेट, आपसे खुद से बड़ा मोटिवेटर कोई भी नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि ऊपर वाले ने सबको बराबर दिया है, बराबर बनाया। आप सब हुनरबाज हैं, आप सब में हुनर है। फर्क इतना है, कुछ की हुनर छिप जाती है, कुछ की हुनर छप जाती है। तो आपकी हुनर छपनी चाहिए, दिखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। हो सकता है यस छपेगी सर। आपकी हुनर, यस सर। छिपनी नहीं चाहिए, छिपने वाला कोई नहीं पूछता है। आपके नाम के साथ, नवीन के नाम के साथ, नवीन कोई है क्या क्लास में? नवीन है, तो नवीन के नाम के साथ अगर कोई टैग ना हो, टैग मतलब उनके नाम के साथ लग जाए, तो ये है आईपीएस, ये डीएसपी, ये सचिवालय सहायक, तो इनका वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से निकल जाऊँ और एक आदमी को बुलाइए और उनको आधा घंटा भाषण दिलवाइए, और आधा घंटा के बाद 30 मिनट के बाद 21वां मिनट में आप उनको बोलिए कि जिनका भाषण आपने सुना, जिनका स्पीच सुना, वो आईएएस ऑफिसर थे। 32वां मिनट आपका नजरिया बदल जाएगा। बदलेगा या नहीं? यस सर। टाइम होना चाहिए। व्यक्ति की महत्व कम है, जो उपलब्धियों की महत्व ज्यादा है। आप मुझे इसलिए यहाँ सुन रहे हैं क्योंकि मैं डीवाईएसपी, ठीक है, अब डीएसपी की पाठशाला भी हो गई है, बट इसलिए आप तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, टाइम नहीं लगेगा, तब तक वैल्यू नहीं, वैल्यू एडिशन आपको तभी होगा जब रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बिना नहीं। आपके मोहल्ले में, आपके घर में, अपने आस पास ऐसे बहुत लोग होंगे जो वर्षों से तैयारी करते हैं, रिजल्ट नहीं आ सकते होंगे। आपका सिर्फ टारगेट रिजल्ट पर होना चाहिए। पढ़ाई क्यों करना चाहिए? कितने लोग समझते हैं कि पढ़ाई करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए ज्ञान लेने के लिए? हाथ खड़ा करें। कितने लोग समझते हैं कि आपकी अध्ययन है वो ज्ञानोपयोगी होना चाहिए? कोई नहीं। कितने लोग? बाकी लोग सोच रहे हैं। रामदेव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करते रहने से एक्सरसाइज होते हैं, एक्सरसाइज करते रहना है, तो ज्ञानोपयोगी होना चाहिए। आप सब लोग समझ, कितने लोग समझते हैं कि परीक्षोपयोगी होना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना? ठीक है, तो दोनों कॉमन भी बहुत फर्क हो। अध्ययन करना है एग्जामिनेशन के लिए, जिस
दिन आप एग्जामिनेशन क्रैक कर जाएं, अपने मंजिल को पा लेंगे, उस दिन आपसे बड़ा ज्ञानी कोई। मैं यहाँ खड़ा हूं, आप मुझसे पूछिएगा कि सर आपने हिस्ट्री की तैयारी कैसे की, तो मैं आपको बोलूंगा कि मैंने एंशिएंट के लिए 20 किताब पढ़ा, 20 बुक्स। आप बोलिएगा ठीक बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, ठीक है। तो जो सक्सेस होता है आप उससे क्वेश्चन नहीं करते, वो जो बोलते हैं हाँ सही बोल रहे हो, सही। तो एग्जाम के लिए पढ़ना है, ज्ञान लेकर बहुत यूज नहीं होता। हम लोग, मैं डीएसपी हूँ, ये जितना आईएएस है, जितने आईपीएस है, जितने लोग हैं, आप बता दीजिए कि क्या उन्होंने जब अकबर को पढ़ा, जब उन्होंने महात्मा गांधी जी की कहानी सुनी होगी, उन्हें नौकरी में कितना यूज किए होंगे अकबर की राजपूत रीति, बता दीजिए कितना यूज किए होंगे, कितना यूज किए होंगे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, कोई नौकरी के इस बार उसका कोई उपयोग नहीं, कोई है क्या? तो आपको पढ़ना है एग्जाम पास करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैथ्स के मास्टर हो गए और वहां जो आपका है वहां खड़े होकर खिला रहे हैं, आओ मैथ पढ़ो, आओ मैथ पढ़ो। दिक्कत है, 160 किलोमीटर दूर से गाड़ी आएगी और ले जाएगी काके, रांची में काके ले जाएगी। तो पढ़ना है एग्जामिनेशन, अध्ययन करना है एग्जामिनेशन, सीखना है परीक्षा में पास, ठीक है। एग्जाम के बाद, नौकरी के बाद की दुनिया एकदम अलग है। मैं उसका एग्जाम्पल 10 सालों से नौकरी कर रहा हूँ, इस बार की दुनिया बिल्कुल, ठीक है। इस बार आने के लिए अभी पहले यहां तक पहुंची, इस बार है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो है वो रोज की चीजें आपको रिलेट। सबसे आसान तरीका मुझे लगता है जो पढ़ाई का है वह है, सबसे आसान तरीका, कम पढ़ो पास, कम पढ़ो रिजल्ट। कैसे? ये क्या बात है? आज का टाइम क्या है? यूट्यूब, ठीक है। सिविल सर्विस के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरा एक सुझाव है। सुझाव क्या? एक बड़े भाई के रूप में मैं आपको डांट भी रहा हूँ कि खबरदार जो यूट्यूब पर निर्भर हुआ सिविल सर्विस बुक्स, किताब, कम से कम एक किताब तो आपको पढ़ना ही है सिविल सर्विस की, चाहे एपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी। पहला किताब जो फर्स्ट बुक होगी वह आपका जो बेसिक बुक है, एनसीईआरटी है, जो भी पढ़ते हैं, और उसके बाद वन टेक्स्ट बुक। किताब पढ़ना है, टच भी नहीं करना है आपको यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब बात का पार्ट, आपने बुक को पढ़ लिया, सब्जेक्ट अच्छी होगी, पकड़ अच्छी होगी, फिर उसमें इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए आप दे सकते हैं। बहुत दिलचस्प चीज, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन तो चल जाते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में कभी भी भूलकर कोई यूट्यूब को आधार ना बनाए। क्यों? क्योंकि यूट्यूब आप कोई टॉपिक सर्च कर देते हो, सपोज आपने सर्च किया बायोलॉजी का कोई टॉपिक, ब्लड सर्कुलेशन, जैसे टाइप करोगे कितने आ जाएंगे? 20-22 वीडियो आ जाएंगे। एक वीडियो को देखोगे टाइम वेस्ट, कोई जरूरत नहीं। 11th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी जो ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझ है? सभी लोग समझ हैं? तो सिविल सर्विस की बात करें तो बुक, यूट्यूब पर बात की, आपको रिजल्ट कौन देगा? शॉर्टकट कैसे? कम पढ़ो पास करो कैसे? चलिए बताइए, कम पढ़ो पास करो कैसे हो सकता? सर 18 घंटा पढ़ता है बच्चा, 20 घंटा पढ़ता है, 14 घंटा पढ़ता है, कैसे कम पढ़ के पास करो? सिलेबस के अकॉर्डिंग सर। पहला स्टेप जमकर पूरी शपथ बनाई, पी जाए, कर्मक लेना है। अचानक किसी गार्जियन कंप्लेंट आया मेरे पास, सर आपने बोला था उसका सिलेबस फाड़ दिया है, शपथ बना के नहीं, ऐसा नहीं करना है, मैं बोल। दूसरा स्टेप क्या है? प्रीवियस ईयर,
सभी लोग कर लिए हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं। कोई sir. अंडर ग्रेजुएट की है क्या? ग्रेजुएशन नहीं किया और जिन्हें 10+2 में कोई है? आप लोग में 10+2 में 10+2 में है। अच्छा बताइए, ग्रेजुएशन जब हम लोग कर रहे हैं या कर चुके हैं, क्या करते हैं? क्या हम लोग पिछले 5 सालों का क्वेश्चन देखते हैं? नहीं, और उससे निकालते हैं अनुमान कि अगले साल क्या आने वाला है। निकालते हैं। यही सेम चीज करना है आपके सिविल सर्विसेज में या एसएससी जो भी आप, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही आपको रिजल्ट दिया। पहली बार मैंने 2 महीने पढ़कर यूपीएससी का पीटी पास किया, सिर्फ 2 महीने। कैसे? क्योंकि मुझे मालूम था क्या आने वाला है। जिस दिन आपको ये जानकारी होगी एग्जामिनेशन हॉल में क्या आने वाला है, उस दिन निकल गया। सेटिंग की बात नहीं, आप एग्जामिनेशन हॉल से पहले बोल रहे हैं कि क्या आने वाला है। एग्जाम हॉल में बैठा, क्वेश्चन देखा, आपको पहले से मालूम था ये आने वाला है, मन मन मुस्कुराना है और बनाना है। कौन बताएगा? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ये बोलता है, चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि देखो मैं ये आने वाला हूँ, ये आने वाला हूँ। नहीं, हमेशा बोलता था देखो देखो मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉन। क्वेश्चन तो ध्यान से कोशिश करें कि क्वेश्चन पेपर को रेगुलर पढ़ें। कितने लोग कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? कितने लोगों के पास, कितने स्टूडेंट्स के पास? ठीक, वेरी गुड। बाकी लोगों के पास नहीं है तो जो भी आपका टारगेट है उस क्वेश्चन पेपर को लिखिए। ये एकदम बेसिक चीज है जो फॉलो करता है। अगर हम कर रहे हैं तो क्वालिफाई। बाकी आप 10 घंटा पढ़िए, 20 घंटा पढ़िए, 10 घंटा, मुझे मालूम होना चाहिए क्या आने वाला है। जिस दिन ये जानकारी हो गया, मैं यूट्यूब चलाता हूँ, तरुण जी भी चलाते हैं, उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ सिविल सर्विस के लिए यूट्यूब को प्रेफरेंस ना दें। शायद मेरी बातों से तरुण जी समझता हूँ, बट सिविल सर्विस के लिए बुक्स पढ़िए। ठीक है? मैं क्यों जीएसटी की पाठशाला या मेरे द्वारा पढ़ाए गए चीजों से क्या सीखा आप लोगों ने? मतलब क्या पढ़ने की कुछ कला सीखी, कैसे पढ़ना है, Yes sir. क्या रटना है, याद करना है? No sir. कैसे करें? याद नहीं करेंगे, सिर्फ learning. याद नहीं करना, तो याद नहीं करना। अभी हाल ही में मैं एसएससी का क्लास ले रहा था और वो करेंसी और कैपिटल पढ़ा था जीवन में पहली बार। मैंने अपने पूरे लाइफ में कैरियर में कभी कैपिटल करेंसी नहीं पढ़ा होता, बट आपके एसएससी में आएगा इसलिए मैंने करेंसी कैपिटल को देखना शुरू किया। और कोशिश ये था कि वो नए तरीके से, नए अंदाज में बयान करें। कुछ हुआ? कितने लोग देखे उसको कैपिटल करेंसी से? तो जिन लोगों ने देखा कुछ नया लगा। Yes sir. एक दो स्टूडेंट ने कहा कि सर आपको पूरा यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, आपको पूरा वर्ल्ड घुमा रहे हैं, कहा सर वर्ल्ड टूर करवा रहे हैं। पढ़ने का तरीका या पढ़ाने का तरीका वो हो जो आपको समझ में आए, वही बेस्ट है, उससे बेहतर कुछ नहीं। ठीक है? Yes sir. तो ये पढ़ने और पढ़ाने वाली बात है, जरूरी है। अब महत्वपूर्ण है कि आपका एटीट्यूड कैसा हो। बहुत पहले की बात है, पहला जिसमें डिस्कस कर रहा था, एटीट्यूड वॉलंटरी की बात होगी। हमारे बड़े भाई मुकेश कुमार सिन्हा बीपीएससी में उन्होंने 4th रैंक लाया, 4th रैंक हो। उस समय था कि हम लोगों ने मेरी बात में बड़ा प्रोग्राम रखा था उनके सम्मान में, और वो आए भी थे गया से। तो उनकी एक लाइन, बड़ा अच्छा स्टोरी उन्होंने सुनाया था, छोटा सा, पता नहीं वैज्ञानिक क्या है कि नहीं, मैं बताता हूँ, छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। न्यूयॉर्क में एक कॉन्फ्रेंस चल रहा, एक सम्मेलन चल रहा। उस सम्मेलन में मंच पर कुछ एग्जीबिशन चल रहा। उसमें क्या था, पीछे लिखा हुआ था कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक। तो मंच पर एग्जीबिशन चल रहा था, 2 बर्तन रखा हुआ बड़ा, एक में बढ़िया मिनरल वाटर सुधा
शुल्क जो है इसका मिनरल वाटर, और एक में शराब रख दिया गया। और जो साइंटिस्ट थे वो सबसे पूछ रहे थे कि भाई आप क्या करें, एक में पानी है शुद्ध मिनरल वाटर और एक में शराब है, और इन दोनों में कीड़ा को केचुआ को रख दिया। अब पूछा कि बताइए क्या दें। एक जो दर्शक था वो खड़ा होकर बोला कि सर शराब पीना सेहत के लिए लाभदायक है, इससे पेट के कीड़े बनते। एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, नजरिया की बात कर रहा हूँ, दृष्टिकोण की बात कर रहा हूँ। तो ये पॉजिटिव है, ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा पॉजिटिव। ठीक है, आज सुना होगा आप लोगों ने कि गांव था, उस गांव में एक छोटा सा 6 साल का बच्चा था और एक 10 साल का बच्चा था। उन दोनों के बीच में काफी दोस्ती थी, उम्र में अंतर था, वो दोस्ती थी। खेलते खेलते एक बड़ा जो बच्चा था 10 साल को कुआं में गिर गया, सुनाओ। और जो छोटा बच्चा है 6 साल का, वो बेचारा व्याकुल हो गया, आसपास चिल्ला रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक कोई नहीं। रस्सी बाल्टी रखा हुआ था, वो डाला और उस बच्चे को जो उससे बड़ा है, उसकी उम्र ज्यादा है, उसकी वेट ज्यादा है, और ताकत लगाकर वो खींच लिया। कौन सी शक्ति है उसे खींचने के लिए प्रेरित करती है? वो इमोशंस कि नहीं, उसको दूसरा नहीं मिला। जब ये बात गांव में फैली तो गांव वाले बोले कैसे कैसे छोटा बच्चा 6 साल का, उस 10 साल का बच्चे को कैसे खींचेगा? तो एक सीनियर आदमी ने, सज्जन आदमी ने बोला ये तभी हो सका जब उस छोटे बच्चे को बताने वाला ये कोई नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। तुम ये नहीं कर सकते, ये जो निगेटिव वर्ड है, तुम ये नहीं कर सकते। आप जुड़े हैं, आपके आसपास के लोग थोड़ा सा ना होए बाबू, नहीं होगा। यूपीएससी की तैयारी करना है, अगर यूपीएससी तैयारी करना कलर कलर को बनो, बैंक को भरो, ये जो नहीं वर्ड है ऑलवेज आपको लोग बोलते नहीं होगा, नहीं। तो ये जो नेगेटिव वर्ड है ये खतरनाक। अपने जो आसपास की चीजों को, निगेटिविटी को दूर रखें। बंगाली खाड़ी पे दूर दूर तक कोई ना आता, सोचना कि कोई ऐसा इंसान है जो नकारात्मक बातें नहीं सुनता हूँ, मैं नहीं सुनता हूँ। मतलब आप आइए इस तरफ आइए कि मैं आपसे पूछूं कि आप एक काम करते हैं तो आपके सीनियर और थोड़ा महकमा और पब्लिक के बीच में तो पुलिस, समझिए मतलब कुछ हो जाएगा तो पुलिस तो पहले काउंटर होता है। इतनी सारी नेगेटिविटी के बीच में भी हम लोग इतना पॉजिटिव है या नहीं? दिन भर काम करने के बाद रात में आपको दिखता है मेरे चेहरे से कि मैं पॉजिटिव देखूं? मेरे जुबान से तो सिर्फ सब धनावेश पॉजिटिव आया निकलता है, कभी नेगेटिव। तो पॉजिटिव रहना है बहुत इम्पोर्टेंट। उस बच्चे में आपके नजर में क्या था? छोटा बच्चा, क्या उस बच्चे में स्किल ज्यादा था कि विल ज्यादा था? स्किल था कि विल था? विल पावर, इच्छा शक्ति, बस मुझे इसको बचा लेना है, बचा लेना है। विल पावर इज ग्रेट। क्या आप लोगों में विल पावर है? बोलने वाला कि करने वाला? तो आप सभी में विल पावर है कि हाँ मुझे कर देना है, कर दिखाना है। सबकी अपनी अपनी नजरिया है। एक महिला है, रांची में मैं एक सेशन ले रहा था, जैसे ऐसे रांची में हरिओम टाउन, एक महिला बिहार छोटी सी बच्ची को लेकर आई। उन्होंने मुझे परमिशन लिया था कि सर मैं लेकर आ सकती हूँ क्लास। तो मैरिड महिला, विवाहित महिला छोटी सी बच्ची को लेकर आई और वो बच्ची क्लास में रो गई और वो महिला मेरी बातों को भी सुन रही है और बच्ची को भी सुन रही है। उससे बड़ा मोटिवेटर तो कोई नहीं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी मोटिवेटर सबसे पीछे खड़ी, वो भी अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर। जो संघर्ष वो कर रही है, जो जज्बा उसका दिख रहा है। हम लोगों को कुछ भी नहीं है, कुछ है
ठीक, इस पति, इस ससुराल, सारे संबंधी, अपना बच्चा, सबको देखने के बाद भी ये जुनून है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है।